सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस और ऊर्जा संरक्षण का नियम। वास्तव में जो इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर ही आधारित होता है। व्यतिकरण की जो घटना होती है, फिनोमेना जो होती है, वो ऊर्जा के संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, उसी पे बेस्ड होती है, उसी के अनुकूल होती है। हम एक मैथमेटिकल फार्मूले के साथ इसको हम डेराइव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि जो व्यतिकरण की जो घटना होती है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुकूल ही होती है। यानी कहने का मतलब व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा नष्ट या विनाश नहीं होता है। ये हम मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो कला संबंध स्रोत है। कला संबंध स्रोत का मतलब ये होता है कि व्यतिकरण की घटना हमने पढ़ रखी है और उस व्यतिकरण की घटना के लिए स्रोत, सोर्स दोनों कोहेरेंट होना चाहिए। कला संबंध स्रोत होना चाहिए। कला संबंध स्रोत का मतलब ये होता है कि समय के साथ उस स्रोत की जो तरंगें निकल रही है, उन तरंगों में कोई भी कलांतर नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों तरंगे एक जैसी चलना चाहिए। उस स्रोत को हम बोलते हैं कला संबंध स्रोत। मतलब ऐसा स्रोत जिसकी कला में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस स्रोत को हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो दो स्रोत हमारे पास कला संबंध स्रोत, उससे तरंगे निकल रही है। अब इस तरंगे जब निकलेगी और उसकी तीव्रता अलग अलग होगी। दो तरंगे हमने ले रखी, दो स्रोत ले रखे, तो दो स्रोत से अलग अलग तरंगे निकलेगी। तो हम मान लेंगे कि जो पहले वाला स्रोत है उससे जो तरंग निकल रही है उसकी तीव्रता को हमने I1 मान लिया है, और जो दूसरा स्रोत है उससे जो तरंगे निकल रही है उसकी प्रकाश की तीव्रता को हमने I2 मान लिया है। दो स्रोत है, कला संबंध स्रोत, उन दो स्रोत से तरंगे निकलेगी। तो पहला स्रोत से जो तरंगे निकल रही है उस प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हमने I1 मान लिया है, और दूसरे स्रोत से जो तरंगे निकल रही है उससे प्रकाश स्रोत की तीव्रता को हमने I2 मान लिया है। अब यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण न करें, मान लो कि दोनों अलग अलग जा रही है, एक की I1 मान ली और एक की हमने I2 मान ली, तब कुल तीव्रता कितनी होगी? तो कुल तीव्रता दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो उस स्थिति में कुल तीव्रता I1 प्लस I2 होगी। क्या करना है? दो कला संबंध स्रोत लेना है। कला संबंध स्रोत का मतलब ऐसा स्रोत जिसकी आवृत्ति या कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे स्रोत को हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। उस स्रोत से प्रकाश निकलेगा, दोनों स्रोत से। एक की तीव्रता को I1 मान लेंगे और दूसरे स्रोत की तीव्रता को हम I2 मान लेंगे। जब ये चलेगी, दोनों एक ही दिशा में चलेगी, तो एक की तीव्रता I1 है और दूसरी तीव्रता I2 है। अभी व्यतिकरण नहीं हो रहा, मिल नहीं रही, अभी अलग अलग चल रही है। तब यदि इनकी कुल तीव्रता यदि अपन निकाले व्यतिकरण के पहले की, जब ये मिलती नहीं है तब, तो एक की I1 है, दूसरे की I2 है। टोटल तीव्रता कितनी हो जाएगी? कुल I1 प्लस I2, ये हमारे पास कुल तीव्रता हो जाएगी। अब मान लो कि दो तरंगे चल रही है और आपस में मिलती है मतलब अध्यारोपित होती है। तो जब भी दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी तो उस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। पिछला वीडियो मैंने बना रखा है, व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या कीजिए और व्यतिकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये वीडियो को अच्छी तरह से देखें तो ये वीडियो भी अपने को समझ में आ जाएगा। तो जब ये दो तरंगे चलेगी और आपस में मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी, इंटरफेरेंस होगी, सुपर इम्पोज होगी, तो क्या होता है? व्यतिकरण की घटना होती है। और वो व्यतिकरण की घटना दो प्रकार की होती है। या तो संपोषी व्यतिकरण हो सकता है, संपोषी कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं जिसको हम। एक होता है विनाशी, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, पिछला वीडियो देखना अच्छी तरह से। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि दोनों तरंगे समान कला में आएंगी और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी, तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। माध्यम में क्या होता है कि जब दो तरंगे एक ही कला में चलेगी, दोनों समान चलेगी, तो क्या होता है कि जिस बिंदु पर ये मिलती है, आपस में अध्यारोपित होती है। मिलना मतलब फिजिक्स भाषा में उसको अध्यारोपण बोला गया।
दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर मिलती है, तो जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है उस व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये कब होगा? जब वो दोनों समान कला में चलेगी, एक जैसी चलेगी। ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जाएगी, ये नीचे जा रही है, ये भी नीचे चलेगी। दोनों यदि एक जैसी चलती है, समान कला में चलती है, तो माध्यम में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और उस व्यतिकरण को हम बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और उस स्थिति में हमने प्रकाश की तीव्रता हमने निकाल रखी है, कितनी होगी उसका फार्मूला पिछले वीडियो में डिराइव कर रखा है। तो यदि समपोषी व्यतिकरण होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होता है, तो उस कंडीशन में जिस बिंदु पर ये मिलेगी तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम होती है। तो उस इंटरफेरेंस को, उस व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी किसको कहेंगे? कि जब दो तरंगें समान कला में चलेगी और एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी यानी मिलेगी, तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और उसके लिए तीव्रता हमने निकाल रखी है, अधिकतम होगी तो मैक्सिमम तीव्रता होगी I1 + I2 + 2 √I1 I2। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में डिराइव कर रखा है। फिर यदि मान लो दो तरंगे विपरीत कला में जा रही है, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे जा रही है, विपरीत कला में जा रही है और वो आपस में क्या होती है? मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो भी व्यतिकरण बनेगा। समान कला में जा रही है तो भी अध्यारोपित, तो भी व्यतिकरण कहते हैं, उसको हम समपोषी कहते हैं। लेकिन एक ऊपर एक नीचे जा रही है विपरीत कला में, तो भी व्यतिकरण बनता है, इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। लेकिन वो इंटरफेरेंस क्या होता है? व्यतिकरण विनाशी हो जाता है, यानी वो एक दूसरे की तीव्रता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, कम हो जाती है तीव्रता। तो यदि तीव्रता कम होती है तो उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जब दो तरंगे विपरीत कला में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, मिलती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, इस तरह से चलती है और आपस में मिलेगी, तो जो हमारे पास पैटर्न मिलता है, व्यतिकरण प्राप्त होता है, उस व्यतिकरण को हम विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। उसमें तीव्रता क्या हो जाती है? न्यूनतम, मिनिमम हो जाती है, क्योंकि विपरीत कला में मिल रही है, एक दूसरे की तीव्रता को नष्ट कर देते, खत्म कर देते। तो ऐसी कंडीशंस में जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो मिनिमम होती है। तो समपोषी व्यतिकरण में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तीव्रता, और विनाशी व्यतिकरण में विपरीत कला होने के कारण से तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम या मिनिमम होगी। ये चीज ध्यान रखना। और मिनिमम तीव्रता कितनी होगी उसका फार्मूला I minimum I1 + I2 - 2 I1 I2। ये दोनों जो है फार्मूले में पिछले वीडियो में जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, गणितीय व्याख्या इसकी व्यतिकरण की तरह इस वीडियो में हमने डिराइव कर रखा है। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए होता है मैक्सिमम होती तीव्रता और विनाशी के लिए न्यूनतम होती है। अब टोटल यदि तीव्रता जो निकाले, एवरेज तीव्रता निकाले, भाई व्यतिकरण में मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी, तो एवरेज कितनी होगी? तो एवरेज तीव्रता निकाले, इंटेंसिटी निकाले, I मैक्सिमम + I मिनिमम / 2, दोनों का एवरेज हम ले सकते हैं। दो तीव्रता है, दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज इंटेंसिटी हमारे पास निकल आएगी। तो I मैक्सिमम ये मान है हमारे पास, I मैक्सिमम का, I मिनिमम का ये मान है हमारे पास, I मिनिमम का, दोनों के मान रख देना। मैक्सिमम की जगह ये पूरा मान पुट कर दो और मिनिमम की जगह ये मान यहाँ रख दो। तो इसमें क्या होगा? ये 2I1 से 2I1 ये कट जाएगा, 1 + 1 माइनस, तो I1 और I1 2I1 हो जाएगा और I2 और I2 2I2 हो जाएगा। 2 को दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है, 2I1 + I2 / 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देखो अब एवरेज तीव्रता कितनी आ रही है? एवरेज इंटेंसिटी I1 + I2 के बराबर आ रही है। और ये कौन सी तीव्रता थी? जब उनका व्यतिकरण नहीं हुआ था तब। ये हमने निकाला था, इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली तीव्रता I1 + I2 ये कब की है? जब वो दोनों तरंगे चलती है और व्यतिकरण नहीं होता तब की। और ये कब की है? ये जब व्यतिकरण होता है तब की। यानी पहले जितनी तीव्रता थी व्यतिकरण के पहले, उतनी ही तीव्रता व्यतिकरण के बाद प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ भाई, जितनी पहले हमने मानी टोटल निकाली थी, ये व्यतिकरण के अलग अलग थे, दोनों तरंगे अलग अलग जा रही थी, तब इसकी तीव्रता इतनी होती। अब दोनों हमने व्यतिकरण कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, अध्यारोपित कर दिया, समपोषी की निकाली, विनाशी की निकाली, एवरेज निकाले दोनों का, तो एवरेज कितना आ रहा? I1 + I2 के बराबर ही आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितनी तीव्रता थी वो अभी भी उतनी ही तीव्रता होगी। यानी व्यतिकरण की घटना में कुल तीव्रता
नियत होती है, उसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में, उसकी लाइट का जो एनर्जी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुल तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि विनाशी व्यतिकरण में काली या आदित्य फ्रिंज प्राप्त होती है, मतलब वहाँ तीव्रता कम हो जाती है। क्यों हो जाती कम? क्योंकि वहाँ की जो तीव्रता विलुप्त हुई है, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता कम हो जाती है, हमने पढ़ा है। क्यों कम हुई? क्योंकि वहाँ की जो तीव्रता होती है, जहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है जिस बिंदु पर, वहाँ की तीव्रता वहाँ चली जाती है जहाँ पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, यानी संपोषी व्यतिकरण वाले पॉइंट पे चली जाती है। यहाँ से तीव्रता गायब हुई, नष्ट हुई, तो नष्ट नहीं हुई, ये कहाँ शिफ्ट हो जाती है? जहाँ पर विनाशी की जगह संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पे चली जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, इंटेंसिटी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुनर्वितरित हो जाती है, रीअरेंजमेंट होता है। मतलब यहाँ पे जैसे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है और यहाँ पे विनाशी हो रहा, तो विनाशी में क्या होता है? तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। क्यों न्यूनतम हुई? क्योंकि वहाँ की तीव्रता जो होती है कहाँ चली जाती है? संपोषी व्यतिकरण में, जहाँ पर तीव्रता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। होना चाहिए दोनों बराबर, लेकिन क्या होती है? एक की कम हो जाती है और एक की ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कम वाले की तीव्रता कहाँ चली जाती है? ज़्यादा वाले में चली जाती है। तो यहाँ की तीव्रता, जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ तीव्रता या ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वहाँ की ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण होता है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर पुनर्वितरित हो जाती है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाती है, मतलब यहाँ से तीव्रता यहाँ पे आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यतिकरण की घटना होती है वो ऊर्जा के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी के आधार पर होती है। हमको ऐसा लगता है कि विनाशी व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो ऊर्जा वहाँ पे चली जाती है जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, यानी तीव्रता अधिकतम होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यानी व्यतिकरण की घटना ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुकूल ही होती है। ऐसा नहीं कि वो उसका पालन नहीं करती, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। हम जो है विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ खत्म हो गई तीव्रता, नष्ट हो गई तीव्रता, या उसका विनाश होगा ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। वहाँ से ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण में चली जाती है जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, यानी व्यतिकरण की घटना ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुकूल ही होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।